हेलो फ्रेंड्स, कॉमर्स 24 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में 12th बिजनेस स्टडी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और टॉपिक का नाम मैं आज आपको नहीं बताऊंगा। टॉपिक जो है हम एक क्वेश्चन से गेस करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पे, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी एक बार वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर जस्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करें। और अगर क्वेश्चन का आंसर गलत जाता है तो डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम इस टॉपिक को जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू फेलियर। किसी भी चीज़ में से अगर हम मैनेजमेंट को माइनस कर देते हैं तो इक्वल टू वहाँ पर फेलियर, मतलब वहाँ पर नथिंग, ज़ीरो, कुछ भी शेष नहीं बचता। तो क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्टेटमेंट टेल। ये जो स्टेटमेंट है आपको क्या बताती है, किस चीज़ का आपको हिंट देती है। आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 ए, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। क्या ये स्टेटमेंट कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट को बताती हैं। सेकेंड, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या इस स्टेटमेंट से आपको फीचर ऑफ मैनेजमेंट का हिंट मिल रहा है। थर्ड, लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट। क्या यहाँ से लिमिटेशन का हिंट मिल रहा है। एंड लास्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। डज द स्टेटमेंट इंडिकेट्स अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या ये स्टेटमेंट आपको इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बता रही है। दोस्तों, अगर आपको और ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर सोच सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं सीधा आंसर की तरफ बढ़ रहा हूँ ताकि वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो। दोस्तों, यहाँ पे शो किया गया है कि मैनेजमेंट हर चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये शो करती है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी चीज़ में मैनेजमेंट को अगर आप निकाल दोगे तो वहाँ पर कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तो मीन्स फॉर एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एवरीथिंग, मैनेजमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हर चीज़ के लिए मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये स्टेटमेंट क्या चीज़ बताती हैं। ये स्टेटमेंट आपको इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट बता रही है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। और हमने इससे पहले दोस्तों कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा हुआ है और वो वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियोस देख लीजिए। बिकॉज आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो पढ़ने का बेनिफिट आपको तभी है जब आपने इससे प्रीवियस सभी वीडियोस को अच्छे से देख लिया हो। मेनली जो फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट हैं वो टॉपिक आपने अच्छे से स्टडी किए हों। अभी मैं यहाँ पे अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने वो टॉपिक ऑलरेडी स्टडी कर रखे हैं और आपको वो टॉपिक बहुत अच्छे से आते हैं, तभी आज वाला टॉपिक करने का बेनिफिट है। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। दोस्तों, इससे रिलेटेड हमने एक मैनेजमेंट फीचर भी पढ़ा था, दैट मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट जो होता है ना सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है बल्कि नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, फैमिलीज़, क्लब्स, इन सब के लिए भी मैनेजमेंट जो होता है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। तो उनमें भी मैनेजमेंट की जो ज़रूरत है वो उतनी ही होती है जितना कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। चलिए दोस्तों, अब इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के आगे कंसेप्ट को पढ़ते हैं। तो जनरली जो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है इसके ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन स्टूडेंट से 12th बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट हेडिंग के साथ में। और जहाँ पे फर्स्ट हेडिंग गिवन है दैट इज़ मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो हेल्प वाले टॉपिक हैं उनको आप एक साथ मेमोराइज़ कर लीजिए, लाइक दिस वन, कि जो फर्स्ट हमारी 3 हेडिंग है कुछ इस तरह से हो जाएंगी। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, हेल्प्स इन अचीविंग, यहाँ तक तो सेम ही है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव एंड हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो 3 पॉइंट को तो आप हेल्प के थ्रू मेमोराइज कर सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो हेल्प करता है ग्रुप गोल को अचीव करने में, पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी को अचीव करने में। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी ट्रिक अच्छी लगी होगी। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। जो मैनेजमेंट है वो सहायता करता है अचीव करने में ग्रुप गोल्स को। दोस्तों, जनरली हम देखते हैं
कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे डिफरेंट इंडिविजुअल्स एम्प्लॉयज़ काम करते हैं जिनका अपना एक डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग होता है। अब ऐसे डिफरेंट इंडिविजुअल्स एम्प्लॉयज़ के एफर्ट को इंटीग्रेट करने के लिए या उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए सो दैट कि कंपनी का जो कॉमन गोल है वो अचीव हो सके, मैनेजमेंट हमें हेल्प प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे साथ ही साथ हम कहेंगे कि जो मैनेजमेंट है वो डिफरेंट इंडिविजुअल की मेंटालिटी को, उनकी थिंकिंग को ट्रांसफॉर्म करता है कि वो अपने इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट की बजाय कंपनी गोल को प्रायोरिटी दें। यहाँ पे दोस्तों मैं अगर आपको आपकी लाइफ से रिलेटेड कोई एग्जांपल दूँ, फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर हम कहें कि एक स्टूडेंट को बहुत सारे टीचर अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जैसे कोई आपको अकाउंट्स पढ़ा रहा है, एक टीचर आपको बिजनेस पढ़ा रहा है, एक टीचर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है। तो इस तरह से उनका जो डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग होता है और डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग के साथ उनके कुछ डिफरेंट इंडिविजुअल्स गोल्स भी होते हैं। जैसे कि अकाउंट टीचर का मेन इंडिविजुअल गोल अकाउंट सब्जेक्ट में आपके अच्छे मार्क्स लाना है, और सिमिलरली अगर इकोनॉमिक्स टीचर का जो इंडिविजुअल गोल है वो इको सब्जेक्ट में आपके अच्छे मार्क्स लाना है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें उन सभी टीचर्स के इंडिविजुअल गोल के साथ सभी टीचर का एक कॉमन गोल भी होता है, और वो होता है कि स्टूडेंट के जो एग्रीगेट मार्क्स हैं सभी सब्जेक्ट में, ओवरऑल जो परसेंटेज है वो भी अच्छी आए। तो जो मैनेजमेंट होता है वो ऑलवेज डिफरेंट इंडिविजुअल के डिफरेंट एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है और उनकी जो थिंकिंग है उनको ट्रांसफॉर्म करता है कि वो अपने इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को प्रायोरिटी ना दे करके किसको प्रायोरिटी दें, कॉमन गोल की तरफ उनको डायरेक्शन देता है सो दैट कि कॉमन गोल अचीव किया जा सके। ना सिर्फ उस इंडिविजुअल सब्जेक्ट में मार्क्स आपके अच्छे आए बल्कि आपके जो मार्क्स हैं वो एग्रीगेट परसेंटेज है वो भी आपकी अच्छी आए। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि मैनेजमेंट जो हेल्प करता है वो करता है ग्रुप गोल को अचीव करने में, मतलब ओवरऑल गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, एंड दैट इज़ मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट ना सिर्फ ग्रुप गोल को अचीव करने में हेल्प करता है बल्कि किसी भी इंडिविजुअल एम्प्लॉय का जो पर्सनल गोल होता है, एम्प्लॉयज़ के जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको भी अचीव करने में हेल्प करता है। अब आप कहेंगे सर पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उन सभी का एक ही मोटिव नहीं होता। सभी एम्प्लॉयज़ के इंडिविजुअल अपने गोल्स भी सभी एम्प्लॉयज़ के इंडिविजुअल अपने भी कुछ गोल्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए राम और श्याम कोई दो पर्सन हैं। राम का जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो काफ़ी वीक है, पैसे की काफ़ी दिक्कत है, और इन्होंने कंपनी को ज्वाइन किया हुआ है हायर सैलरी पाने के लिए। तो राम का जो पर्सनल गोल है वो है सिर्फ सैलरी पाना, कि उसको अच्छी सैलरी मिले सो दैट कि अपने फैमिली को ये सपोर्ट कर सके फाइनेंशियली। अगर हम बात करें मान लीजिए श्याम कोई ऐसा पर्सन है जिसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसने उस कंपनी को, आपकी कंपनी को ज्वाइन किया है पावर के लिए पर्पज़ से, पोजीशन पाने के लिए, या कोई अच्छा स्टेटस पाने के लिए, मतलब अच्छी पोस्ट पर पहुंचने के लिए। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि सभी जो इंडिविजुअल्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, सभी के अपने डिफरेंट गोल्स होते हैं और पर्सनल गोल्स होते हैं जिनको फुलफ़िल करने के लिए वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, मान लीजिए आप ही की ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। तो ऐसे में जो मैनेजमेंट है ना सिर्फ ग्रुप गोल को अचीव करने में हेल्प करता है बल्कि मैनेजमेंट उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने में भी जोर देता है। फॉर एग्जांपल बाय गिविंग फेयर रेम्यूनरेशन हम एम्प्लॉयज़ के पर्सनल ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल कर सकते हैं जिनका पर्सनल ऑब्जेक्टिव हाईएस्ट सैलरी है, लाइक राम। एंड बाय गिविंग देम एम्पल अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रमोशन, तो उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके कि उनका प्रमोशन हो सके, हम शाम जैसे एम्प्लॉयज़ के पर्सनल गोल को भी अचीव कर सकते हैं। एंड बाय गिविंग हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट भी हम उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करा सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, एंड दैट इज़ मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो डियर स्टूडेंट यहाँ हम कहेंगे कि कोई भी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सोसाइटी में ही राइज होता है, मतलब इस्टेब्लिश होता है, वहीं पर उसका डेवलपमेंट होता है, इम्प्रूव करता है, ग्रोथ करता है। और अगर सोसाइटी किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेस के अगेंस्ट हो जाती है
तो फिर उसको एंड होने में भी देर नहीं लगती। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपने सुने होंगे जहाँ पर पूरी सोसाइटी किसी पर्टिकुलर बिजनेस के अगेंस्ट हो गया तो उसकी जो सेल है वो बहुत ज़्यादा डाउन आ गई या फिर उसकी नेगेटिव इमेज बन गई, जैसा कि अभी रिसेंटली मैगी के केस में भी हुआ था। अगर हम बात करें कि अगर सोसाइटी इतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दैट्स वाई it is the legal and moral responsibility of the business enterprises, it must contribute in the development of the society। तो सिंपल से शब्दों में अगर हम कहें कि मैनेजमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को फोकस कराती है कि वो डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करे। नाउ क्वेश्चन अराइजेज कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने सोशल ऑब्जेक्टिव पढ़ा था, तो मतलब हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बना करके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करके, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करके, अडल्ट्रेशन को अवॉइड करके। तो इस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने तरफ से सोसाइटी के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकती है। सो डियर स्टूडेंट, अब हम आगे अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा सेकेंड लास्ट पॉइंट भी है, दैट इज़ मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। कि जो मैनेजमेंट है वो एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कराने में भी हेल्प करता है, उसको इंक्रीज़ करता है। अब एफिशिएंसी क्या होता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एफिशिएंसी का मतलब होता है किसी काम को विद मिनिमम कॉस्ट कंप्लीट करना। अब मैनेजमेंट जो है वो एफिशिएंसी को मतलब लागत को कम करता है, एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है मतलब लागत को कम करता है। डियर स्टूडेंट, सम टाइम फाइनल एग्ज़ाम में इंडिविजुअल कोई पर्टिकुलर टॉपिक भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ सकता है लाइक हाउ मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। जो मैनेजमेंट है वो एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज़ कर सकता है। तो आपको सभी पॉइंट तो पढ़ने ही हैं, साथ ही साथ आपने हर एक इंडिविजुअल पॉइंट को बड़े ध्यान से पढ़ना है। चलिए देखते हैं मैनेजमेंट किस तरह से एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है। तो एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है दो चीज़ों से। जब आपकी वेस्टेज मिनिमाइज हो जाए, आप वेस्टेज ना करें, या डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट या डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, मतलब एक काम आप बार बार रिपीटेड ना हो, और साथ ही साथ जब आपके जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो चाहे वो अदर रिसोर्सेज हो, उनका आप ऑप्टिमल यूज़ इंश्योर करें। तो जो मैनेजमेंट है वो वेस्टेज को अवॉइड करता है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट को भी रोकता है, मतलब कोई काम जो है वो एक से ज़्यादा बार रिपीट ना हो, रिपीटेड बेसिस पे ना हो, और साथ ही साथ इंश्योर करता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ जितने फिजिकल रिसोर्सेज हैं उनका हम कुशलतम उपयोग करें। और इस तरह से जो मैनेजमेंट है वो इंक्रीज़ करता है एफिशिएंसी को। चलिए फ्रेंड, अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। जो मैनेजमेंट है वो डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन कैसे क्रिएट करता है। तो पहले तो हमें ये यहाँ पे समझना है कि आज के टाइम में कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जिसका एनवायरनमेंट चेंज ना हो रहा हो। इट मीन्स जो बिजनेस एनवायरनमेंट है दैट इज़ नॉट स्टैटिक, इट इज़ केप्ट ऑन चेंजिंग, ये लगातार बदल रहा है। और जो मैनेजमेंट है वो हमें बताता है कि किस तरह से हमें बिजनेस एनवायरनमेंट में हो रहे किसी भी चेंज को अपने बिजनेस में अडेप्ट करना है। तो इन शॉर्ट वी कैन से कि मैनेजमेंट जो है वो हमें ये चीज़ सिखाता है हाउ टू अडेप्ट द चेंजेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट में जो किसी भी तरह का चेंज हो रहा है, चाहे वो इकोनॉमिकल कोई चेंज हो रहा हो, चाहे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में कोई चेंज हो रहा हो, या कोई न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही है, या लीगल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, जैसे कि जीएसटी का आना। दोस्तों, जीएसटी आने के बाद हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने आप को जीएसटी के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया है। तो जो मैनेजमेंट है वो हमें सिखाता है कि एक डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट में आप किस तरह से सर्वाइव कर सकते हो। मींस बिजनेस एनवायरनमेंट में होने वाले जितने भी चेंजेस हैं उसको किस तरह से आप अपने बिजनेस में ईजिली अडॉप्ट करोगे, अडेप्ट करोगे। दोस्तों, यहाँ पर हमारे जो सभी टॉपिक हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का आइकन अगर आप प्रेस कर दोगे तो कोई भी वीडियोस अगर इस चैनल पे अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।